हम बड़गांव थाना क्षेत्र के बगरासी गांव में हैं। विगत 3 दिन पहले एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है वो बताने से पहले मेरे हाथ में एक आवेदन है और ये आवेदन है और इसमें एक तस्वीर भी है। ये तस्वीर इनकी बच्ची की है और इनकी बच्ची अचानक ओंकार उच्च विद्यालय एडमिशन करवाने के लिए जाती है सुबह 9 बजे और जैसे ही सुबह 9 बजे एडमिशन करवाने जाती है शाम 4 बजे तक जब घर से वापस नहीं आती है तो माँ हताश और परेशान होकर अपने आसपास और ओंकार उच्च विद्यालय तक तलाश करने जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। फिर रिश्तेदारों में फ़ोन करके और अपने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, उनसे जानकारी लेता है कि हो सकता है कि मेरी बच्ची उनके घर पर चला गया हो, लेकिन कहीं कोई था पता, कहीं कोई पता नहीं चलने के बाद माँ परेशान होकर के और कहीं न कहीं थक करके फिर ये थाना के शरण में जाती है। ये आवेदन है, आवेदन लिखी और आवेदन लिखकर सीधे पहुंच गई बिरोल थाने पर। बिरोल थाना का कहना हुआ कि ये मामला आपका बड़गांव थाना का है, आप सीधे बड़गांव थाना पर जाइए क्योंकि आपका गांव जो है वो बड़गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पड़ता है। जब बड़गांव थाना ये जाते हैं ये आवेदन लेकर के तो बड़गांव थाना कहता है कि ये बिरोल का मामला है, आप बिरोल चले जाइए। अब 2 थाने के बीच में ये माँ उलझ गई। उलझ इस वजह से गई क्योंकि ना तो बिरोल थाना इनका आवेदन ले रहा है और न ही इनका आवेदन बड़गांव थाना ले रहा है। अब इन दोनों थाना के बीच में ये मामला उलझ गया। अब उलझने के बाद ये माँ परेशान है। जब से इनकी बच्ची लापता हुई है तब से रो रही है। थाना का काम है सनहा दर्ज करना, थाना का काम है आवेदन को रिसीव करना, लेकिन थाना की लापरवाही से और कहीं न कहीं ये माँ अब रो रही है और रोते रोते परेशान भी है। हम इस माँ से जानेंगे, उसके बाद हम विस्तार से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। अच्छा ये बताइए, ये बच्चा क्या नाम था आपके बच्चे का? अफसाना खातून। क्या हुआ था अफसाना को, कैसे मतलब लापता हो गया? 9 बजे यहाँ से गए स्कूल, हमको कहा मामी हम जा रहे हैं स्कूल, आपसे कल से इलाज करने के लिए जाएगी, हम आज ही जा रहे हैं। तो स्कूल गए तो स्कूल में बैंक लग उतार दिए उसको, गाड़ी वाला बगरासी का गाड़ी थी। वहाँ से आप कहाँ गए पता नहीं, वहाँ से कहा हम स्कूल जाएंगे। स्कूल में यहाँ से आधार कार्ड होंग रही थी, हाँ आधार कार्ड लिंक, तो वहाँ किए नहीं किए सो हमको पता नहीं है। भर दिन इंतजार देखे। स्कूल किस लिए गई थी? एडमिशन करने के लिए। हाँ। भर दिन इंतजार देखे, 4 बजे से हमको परेशान होने लगा। हम बोले 2-4 आदमी लोग बोले हमको बच्ची नहीं आए हैं, तब हम तलाश करने लगे। तब हम सुपौल गए गाड़ी लेकर को, तो स्कूल बंद थी तो हम गए थाना। पूरा सुपौल हम तलाश किए, नहीं मिली हमको लड़की। थाना गए, थाना का नहीं, आपको पंचायत बगरासी है, बगरासी जाइए। तो रात में हम बगरासी गए। पहले बिरोल थाना पर गए थे? पहले बिरोल थाना पर गए थे। हाँ, फिर? तब वहाँ से फेंक दिए बड़गांव थाना। हाँ। बड़गांव थाना गए तो आवेदन लिख कर को लाइए सुबह में, तो आवेदन लिख कर को हम ले गए तो मैडम कही सो नहीं, जहाँ से घटना हुई है वहीं पर जाको जमा करो बिरोल थाना। अच्छा, बड़गांव थाना पे कहा? बड़गांव थाना पर मैडम बोली। वहाँ से वहाँ गए बिरोल थाना, तो उसको कागज दिए तो वो मैडम कहे नहीं, आपको पंचायत बगरासी बड़गांव है, अब बड़गांव थाना में जाइए जमा कीजिए। इसी से हम उलझ गए हैं, हम परेशान होकर के बैठ गए। ये माँ है, रो रो कर इनका बुरा हाल है और क्यों नहीं होगा। एक बच्ची के लापता हो जाने के बाद उस माँ पर क्या बीता होगा ये माँ जानती है। बड़गांव थाना पर उनके साथ कुछ लोग गए थे, आप गए थे थाना पर? हाँ, क्या हुआ था जब आप थाना पहुंचे थे तो क्या हुआ था? थाना पर क्या कुछ कहा गया था मैडम की ओर से और आवेदन क्या नहीं लिया? नाइट में गए थे ना, पहले सुपौल में रात में खोजे, नहीं मिले तो बिरोल थाना गए। वो बोला ये आपका थाना पड़ रहा बड़गांव, बड़गांव आप जाइए। उसके बाद रात में बड़गांव गए तो बोला सुबह में आप आइए, वो दरखास्त लिखा कर उसके बाद आपका केस दर्ज किया जाएगा। तो सुबह में ये लोग गए तो बोले जो फिर वहीं जाइए, बिरोल का घटना है, बिरोल में दीजिए। फिर बिरोल में हम गए तो बोला नहीं, घर से 9 बजे निकली, आप रास्ता में किधर गया है नहीं गया है वो पता नहीं है, आपका थाना बड़गांव में लेना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर बड़गांव थाना गए तो क्या हुआ? बड़गांव थाना इधर फेंक रहा है, यहाँ का थाना बिरोल का थाना बड़गांव बोल रहा है आपका बड़गांव पड़ रहा, बड़गांव जाइए। अच्छा, आवेदन दोनों में से कोई नहीं लिया? कोई नहीं लिया। घटना कब हुआ था? 3 तारीख को हुआ था, तो 3 रोज हो गया। आज 6 तारीख है, 3 दिन घटना का हो गया। 3 दिन से बच्ची का कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। हम लोग 3 दिन से अपना खोज भी रहे हैं, पूरा गाँव चारों बगल। 5 तारीख। उसके बाद मैडम से बात भी हुआ बिरोल थाना से, इनसे मोबाइल से। मैडम थाना बोले कि हमारा ये काम नहीं है। अच्छा। आप लोगों को जो करना है वो कीजिए। ये बात मैडम बोली? जी, मैडम बोल कर फोन काट दी। अच्छा, आप फोन किए थे? जी। अच्छा, कॉल पर आपको मैडम बोली कि ये काम हमारा नहीं है? हाँ, जहाँ का आपका अथी है, जहाँ से गए वो वहाँ से कीजिए। अच्छा, बताइए, एक पुलिस वाले का इस तरह का शब्द होता है कि ये हमारा काम नहीं है, तो जब कोई परेशानी होती है, जब कोई मामला आता है, जब मेरे पास इस तरह का आवेदन आता है मैं तभी कुछ बोलता हूँ। अब हम कहेंगे कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन? तो देखने क्या हाल है। और तमाम जो यहाँ के लोग हैं ये सब
ये जब मेरे पास कॉल गया था, ये सब लोग यहाँ यही कह रहे थे कि इस मोहल्ले में एक बच्ची के लापता होने के बाद पूरे मोहल्ले में कहीं न कहीं शोक की लहर है। इस बात से है, आशंका भी है अपने पिता की इनकी बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए और फिर ये सारा मामला इनके ऊपर ही थोप दिया जाए। तो कहीं न कहीं इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। और मैं कल्पना कुमारी से कहूंगा कि अगर आपके पास ये मामला गया है तो आप कम से कम सनहा तो दर्ज कर ही सकते हैं, और सनहा दर्ज करने में पुलिस को तो कुछ नहीं जाता है। आपके पास प्रूफ है, आवेदन है, फोटो है और परिवार का एक साक्ष्य भी है। जब आपके पास कोई मामला जाता है तो आप उस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। अगर जब जा रही थी तो आपसे क्या बातचीत हुई थी, क्या बोल के गई थी? कहा हम जा रहे हैं पढ़ने के एडमिशन करने के लिए, आप कल जाना डॉक्टर लोग। घर में दो ही माँ बेटी रहती? दो ही माँ हम कोई नहीं घर पड़ती। अच्छा, हम बीमार थे। तो आपकी सेवा आपकी बेटी करती थी, तो आप बेटी नहीं है तो मतलब घर में सुनना लगता होगा। सुना सुन रो पता है। चलिए, उसकी माँ है, रो रो कर उनका बुरा हाल है, उनके चाची है और तमाम उनके गांव के मोहल्ले के तमाम लोग हैं। मेरे हाथ में ये आवेदन है, हमने सारी जानकारी आपको बता ही दिया है। पुलिस की कार्यशैली पर जब सवाल उठता है तो पुलिस को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह का सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब पुलिस ईमानदारी से काम करेगी तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता, ये आवेदन को सनहा दर्ज कर लिया होता, इस आवेदन को रिसीविंग कर लिया होता, तो शायद आज मुझे इस गाँव में ग्राउंड जीरो पर नहीं आना पड़ता। इसीलिए मैं जब ग्राउंड जीरो पर जाता हूं तो पुलिस के खिलाफ जब दो शब्द कहता हूं तो शायद तकलीफ होता है, तकलीफ होगा भी। ऐसे माँ के तकलीफ को देख करके मुझे भी तकलीफ होता है। ये आवेदन लीजिए और अब अभी आप थाना पर जाइए, ठीक है? हाँ, देखिए, अभी जब हम लोग यहाँ पहुंचे और हमारे संजय जी जब फोन किए बड़गांव थाना पर, कल्पना कुमारी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप थाना पर भेज दीजिए, आप उनको समझा कर भेज दीजिए, हम रिसीविंग कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि घटना के 3 दिन के बाद क्यों? अगर इस बीच में कोई अप्रिय घटना हो जाता तब तो आप इनको जिम्मेदार ठहरा देते, न कि अपने ऊपर से सारा जिम्मेदारी को हटा लेते। ये हमको पकड़ को उस दिन ले गए कल, तब तक हमको उसको रहम नहीं आई। सो इसको मनहूस है, मरीज है, इसको हम कागज जमा कर लिए, नहीं हमको किए। अभी देखिए, अभी इसकी माँ है, उनको हमने कहा है और थाना से बात हुई है, अभी थाना पर जाएंगे कि कोई भी मामला में सनहा दर्ज करना हो, चाहे वो उसकी घड़ी हाथ का क्यों नहीं चोरी हो जाए, सनहा तो दर्ज करना पुलिस का काम होता है, प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस का काम होता है, FIR दर्ज करना पुलिस का काम होता है। लेकिन पुलिस अपनी कार्यशैली जब सही ढंग से नहीं करता है तो इस तरह के हालात बन जाता है। इसकी बच्ची मिल जाए और इसकी बच्ची को तलाशने में पुलिस थोड़ा सा इनका मदद करे, बस यही कहने के लिए हम यहाँ आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।